तो नमस्कार दोस्तों, आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है एसएससी जेई की दोस्तों, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार रहा होगा क्योंकि इसकी वैकेंसी बहुत दिनों से अटकी हुई थी। इसका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था, तो फाइनली इसका नोटिफिकेशन आज आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और देखिए दोस्तों, सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस वैकेंसी में आपको डिप्लोमा के साथ साथ डिग्री वाले भी एलिजिबल हैं, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसका बहुत दिनों से स्टूडेंट्स इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर एसएससी जेई की वैकेंसी कब आएगी। तो लो भाई, एसएससी जेई की वैकेंसी आ चुकी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अपने नोटिफिकेशन की ओर मूव करते हैं। तो ये रहा हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। दोस्तों, नोटिफिकेशन बहुत ही लंबा था, इसलिए मैंने वो सारे पेज काट के निकाल के एक शार्ट में पीडीएफ बनाया है। तो इस पीडीएफ में वही चीज़ मैं डिस्कस करूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप नोटिस को देख लीजिए। 28/3/2024 को ये ऑफिशियल आपका वैकेंसी निकाली गई है एसएससी की तरफ से। और इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स दे दी गई हैं। इंपॉर्टेंट डेट में आपकी क्या क्या देखने को मिलेगी। आपका 28/3/2024 से 18/4/2024 के बीच आपका एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई होगा, और लास्ट डेट आपकी 18 अप्रैल है। और अगर मॉडिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए लास्ट डेट आपका दिया है फीस के लिए, फीस पेमेंट के लिए। तो लास्ट डेट आपकी फ़ीस पेमेंट करने के लिए आपकी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी 19/4/2023 तक आप अपनी लास्ट फीस पेमेंट कटा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें मॉडिफिकेशन की, तो मॉडिफिकेशन की बात के लिए आप मॉडिफिकेशन को केवल आपको 22 से लेकर 23 यानी कि 23 घंटे का समय, यानी कि मतलब एक दिन का समय दिया गया। एक दिन के अंदर ही आपको पूरा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे आपको टेंटेटिव डेट दे दी गई है कि जिसके आसपास आपका एसएससी जेई का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, सीबीटी एग्ज़ाम जो भी होगा। पेपर 2 के लिए अभी डेट रिलीज़ नहीं की गई है। और ये आपका टोल फ्री नंबर है, अगर कोई आपको परेशानी होती है, कोई क्वेरी होती है, तो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इसके अलावा आपकी ये वैकेंसीज़ हैं। और वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी आपकी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे आपकी ये वैकेंसी देखिए, बीआरओ में 438 है। और भी आपकी बीआरओ के अलग जो मेल कैंडिडेट के लिए है वो 37 है। और ऊपर वाली भी मेल कैंडिडेट के लिए। तो ये सारी वैकेंसीज़ आपको निकाली गई है, और अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई है। लगभग 900-950 के आसपास टोटल पोस्ट है। तो इसमें अभी देखिए एक वैकेंसी नहीं निकाली गई है जो आपका मिलिट्री वाली है। यहाँ पे मेस वाला जो है, ये इसमें भी आपकी वैकेंसी नहीं निकाली गई है। तो इसकी वैकेंसी जल्द ही अपडेट कर दी जाएगी, यानी कि जोड़ जाड़ के देखा जाए तो 1000 के आसपास आपकी टोटल पोस्ट रहने वाली है। अगर बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट देखिए जो आपका ये 32 साल रखी गई है एमईएस वालों के लिए, और ये 30 साल आपकी ये जनरल बाकी अदर की जो पोस्ट है उस पोस्ट के लिए 30 साल रखी गई है। आपका जो भी रिलैक्सेशन होगा वो रिलैक्सेशन आपका एज पर कैटेगरी आपको रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर बात करें कि आपको अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए भैया, अगर आप जूनियर इंजीनियर के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि अप्लाई कैसे करना है। ये एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आपको फॉर्म भरना होगा। इसके अलावा अगर बात करें कि आपकी टोटल फ़ीस कितनी रहने वाली है, तो फ़ीस भी यहाँ पे देखिए मेंशन कर दी गई है। ये फ़ीस आपको 100 रुपये देना पड़ेगा, और ये फ़ीस आपकी नॉन रिफंडेबल होती है, ये रिफ़ंड नहीं होती है। इसके अलावा अगर बात करें तो आप कौन जैसे जो फीस पेमेंट होगी वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो एप्लीकेशन का जो करेक्शन है, तो करेक्शन के लिए हमने पहले ही आपको बता दिया। तो ये करेक्शन की डेट है, केवल एक दिन के लिए आपके करेक्शन पोर्टल खोला जाएगा। और करेक्शन के लिए आपको यहाँ पे देखिए करेक्शन चार्ज भी हो सकता है आपसे लिया जाए। और इसके अलावा अगर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखिए, 2 टाइप का एग्जामिनेशन होता है आपका। सबसे पहले पेपर 1 होता है, फिर पेपर 2 होता है। तो पेपर 1 में क्या क्या होता है, तो देखिए पेपर 1 में आपका जो होता है वो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग होता है। फिर जनरल अवेयरनेस होता है, और बाकी आपकी स्ट्रीम की होती है। मतलब जोड़ जाड़ के 50 नंबर आपका जनरल अवेयरनेस का आएगा, 50 नंबर रीजनिंग आएगी, और 100 नंबर आपका टेक्निकल पोर्शन पूछा जाता है। यानी कि टोटल 200 नंबर होते हैं आपका। 200 नंबर में से आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। तो 1/4 मतलब कि
25 आपका नंबर कटेगा अगर आप गलत क्वेश्चन करेंगे। और हो सकता है ये चेंज भी हो जाए, क्योंकि अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो ये जी पहले नोटिफिकेशन में दिया था कि 1/4 की नेगेटिव होगी, लेकिन बाद में फिर एक नोटिस जारी की जाती है और बताया जाता है कि इसकी नेगेटिव जो है वो 1/3 हो गई है। तो 1/3 भी इसकी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। बाकी जो पेपर 2 है, तो पेपर 2 में आपको देखने को मिलेगा कि टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और इसमें आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए वही चीज़ है, यहाँ पे हमने स्टार्ट में कर दिया है कि जनरल अवेयर्स, जैसे वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें दिख रही थी तो यहाँ पे मैं आपको बड़े में दिखा रहा हूँ। तो देखिए जो जनरल अवेयर्स है 50 क्वेश्चन होगा, 50 नंबर का होगा। फिर आपकी रीजनिंग होगी 50 क्वेश्चन 50 नंबर का। और जो आपका टेक्निकल होगा वो 100 क्वेश्चन होगा 100 नंबर का। तो जोड़ जाड़ के 200 नंबर का होगा। 2 घंटे का आपका टाइम जाएगा CBT 1 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 200 नंबर 200 क्वेश्चन 200 नंबर के। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 रहने वाली है, तो ये चेंज हो सकती है। अभी हालांकि नोटिफिकेशन में 1/4 ही दिया है, लेकिन आगे कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 में आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल आपके जनरल इंजीनियरिंग से क्वेश्चंस आएंगे और आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे और 300 नंबर के ये होने वाले हैं। और 2 घंटे का आपका यहाँ भी समय देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। और इसके अलावा अगर बात करें तो और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे नहीं लगता कि बची होगी। और दोस्तों अगर ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट होता है, ये एग्ज़ाम आपका टोटल अगर जो मेरिट बनती है वो 500 में से मेरिट बनती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वो सारी चीज़ें हमने कवर कर दी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी अपडेट आती है वो चाहे जॉब से रिगार्डिंग हो चाहे कोई ऑफिशियल अपडेट हो, हम सबसे पहले कवर करने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं दोस्तों कुछ ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।